कारवा बढ़ता गया। जी। तो मतलब अभी इस मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के आप सदर हैं, थे और रहेंगे, इस तरह से आपका भी कहना है। देखो, मैं सोसाइटी का बानी सदर हूँ। जी 2005 तक का चेंज रिपोर्ट मंजूर है, जी उसमें भी सदर है। जी शेड्यूल 1 का आज तक का मैं सदर है। जी 5 के बाद में हमने चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, उसमें भी सदर था। जी 2008 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 2013 में चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 2018 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 23 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी और हाई कोर्ट से मैंने उसका एक मिसाल देता हूँ मैं, जी एक अनुकंपा बेस पे जी। में लोग आएंगे, उसमें से हम 10 लोगों के गुणवत्ता के हिसाब से चॉइस करेंगे। अच्छा। उनको बोले मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आज 5 अप्रैल 2025 है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू प्राइमरी स्कूल के कैबिन में हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के जो सदर हैं कैसर आज़ाद, वो भी साथ में हैं। और सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर जो पेरेंट्स जमा हुए थे, उनकी कंप्लेन थी सोसाइटी को लेकर के, सोसाइटी डिस्प्यूट चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तालीमी मैदान में बच्चे जहां पर आगे उनका नाम शुमार किया जाता था, तरक्की होती थी, लेकिन अब वो पीछे की जानिब जा रहे हैं और जहां पर टीचरों की भर्ती भी नहीं हो रही है और एक क्लास में बच्चों की तादाद ज्यादा है और पढ़ाने वाला टीचर एक ही है। तो इन तमाम की वजूहात एक ही सामने बताई है पेरेंट्स हजरात ने कि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से इस इंतजामिया पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इस सोसाइटी के जो सदर हैं कैसर आज़ाद हमारे साथ में हैं जी, इसकी वजह मैं जानना चाहता हूं और जनता तक ये पहुंचाना है कि क्या वाकई में सोसाइटी के डिस्प्यूट होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी 1985 में मैं कायम किया। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और हमने अच्छी तरीके से 2010 तक का तो सोसाइटी का काम किया जी। कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से उसमें नाइत्तेफाकी पैदा हुई और कुछ लोग, कोई पदाधिकारी, 2-3 पदाधिकारी जी जो घटना भाई वर्तन कर रहे थे और कुछ मेंबर फीस नहीं दे रहे थे, जी इसलिए उनको कानूनन तौर पे हमने सोसाइटी से बेदखल किया है। हाँ। जिसका है तो कोर्ट में केस चालू है। अच्छा, जो फीस नहीं दे रहे थे उन पर आपने कार्रवाई की और उसी के मेंबर फीस नहीं दे रहे थे और उसी की मुखालिफत फिर वो आपकी करने लगे और उसमें जो है तो सोसाइटी में तफरका जो है तो हो गया। अच्छा, लेकिन उसका बड़ा नुकसान ये हो रहा है, पेरेंट्स का कहना ये है कि फिर टीचर हजरात के जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर नए टीचरों की भर्ती भी नहीं हो रही, जिससे उनके बच्चों का नुकसान हो रहा है और वाकई में बड़ा नुकसान हो रहा है। एजुकेशन मौलाना मोहम्मद अली एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल है उनका बड़ा ही नाम था, ऐसा पेरेंट्स का कहना है, लेकिन अब वो नाम जो है तो कहीं बदनाम होते हुए नजर आ रहा है। तो सोसाइटी के डिस्प्यूट होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा पेरेंट्स का कहना है। देखिए, सिल्लोड शहर में 2 इदारे हैं जी। एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारे हैं जी। इसमें माशाल्लाह अभी तक का हमारे इदारे से कई टीचर्स, कई डॉक्टर्स जी निकले हैं। हाँ, पेरेंट्स का भी यही कहना है। और दूसरा जो इदारे में काम होता है जी वो सिर्फ नॉमिनल तौर पे होता है। और यहाँ के टीचर स्टाफ की भी पेरेंट्स ने तारीफ की, क्या बावजूद कम स्टाफ होने के बड़ी बड़ी क्लासेस संभाल रहे हैं। हमारा टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और पूरे हेडमास्टर भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें हमने जो भर्ती रिक्त पद हो रही थी तो शासन के कुछ गाइडलाइंस थे कि भाई अभी भर्ती नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोरोना पीरियड था उस टाइम में, उसके 2-4 साल गए। उसके बाद में सोसाइटी ने कदम उठाई, एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की और टीचर भर्ती के लिए परमिशन मांगी जी। उन्होंने कहा कि आप परमिशन हम नहीं दे सकते, तुम एडवर्टाइजमेंट देकर भर्ती करिए।
तो क्यों नहीं दे सकते परमिशन? इसका कोई रीजन, कोई वजह? उन्होंने ये बताया था कि भाई अभी हम तुम माइनॉरिटी को हमारे को परमिशन देने का और मांगने का भी जो है प्रोविजन नहीं है। आप माइनॉरिटी के स्टेटस के हिसाब से संविधान के हिसाब से आप अपना इदारा खुद चला सकते हैं। आप प्रपोजल भर्ती कीजिए, हम उसको परमिशन अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे ये आगे का मसला है, कानूनी मसला है। तो हम सोचकर कानूनी विधि तज्ञ से मालूमात लेकर आपको उस पर डिसीजन देंगे। तो ये बातें, ये चर्चा ये कब हुई थी और कौन से साल में हुई थी? तकरीबन 2024 में 23-24 से हमारा ये मामला चल रहा है जिला परिषद की तरफ। और 2017 से जो है तो टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो लेकिन 2017, 18, 19, 20 ये पीरियड जो है कोरोना पीरियड का गया। अच्छा, इसलिए वो परमिशन नहीं दे रहे थे और बच्चे भी नहीं आ रहे थे। अच्छा। दूसरी एक बात ये है कि हमने 23-24 से 22 में जो लोगों को हमने सोसाइटी से बेदखल किया है, जी जी वो तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। जी जी सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके तो कोई सदर बोल के लेटर दे रहा था, कोई सेक्रेटरी बोल के लेटर दे रहा था और कोई है तो उनका सपोर्ट कर रहा था। तो हमने यही वजह यही ये वजह है। तो हमने जैन चैरिटी की तरफ 1/8/2022 को है तो उनके खिलाफ है तो केस दाखिल किया। 1/8/2022 को है तो हमको उनको स्टे मिला हुआ है। उन्होंने पॉलिसी मैटर में है तो मुदाखलत नहीं करना ऐसा उनको ऑर्डर है। अच्छा। फिर भी वो है तो यहाँ पर स्कूल में आ रहे जा रहे हर एक्टिविटीज में सोसाइटी के खिलाफ और स्कूल के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तब भी हमने उनको मना नहीं किया क्योंकि हमको इदारा अच्छा चलाना है। अच्छा। और बच्चों को उसका दुरुपयोग ना हो, जी। दुष्परिणाम ना हो, जी जी ये उससे बच्चों पे गलत असरात होंगे, इसलिए हमने उनको रोक टोक नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह उनके खिलाफ हम कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किए हैं, उसके ऑर्डर अभी आने में है और आ जाएंगे। अच्छा, पेरेंट्स हजरात का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो क्लासेस बनी हुई है, क्लासेस छोटी है और बच्चों की तादाद ज्यादा है, तो बैठने की भी बड़ी काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। और टीचर जब इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा है तो उसे फ्रंट साइड तक जाने के लिए दिक्कत जा रही है, मतलब वो जा नहीं सकता है, ऐसा हो रहा है। देखिए, ये 1985 में रूम्स बने हैं और बहुत सारे रूम्स डेवलप भी हुए हैं। और हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी ने सर्वे नंबर 124 में तो 16 घंटे जमीन खरीदी है जी, जिसमें हमारा सिल्लोड शहर के वासियों का भी बहुत सारा सहयोग रहा जी और उसमें तकरीबन 80 लाख रुपए की हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। जी जी उसमें भी कुछ लोगों ने उसमें अड़थड़े निर्माण किए, अड़थड़े डाले, इसलिए उसका काम रुका हुआ है। और जो अड़थड़ा डालने वाले हैं तो मुझे लगता है सोसाइटी के पहले और वो जो बिल्डिंग का आप जाके मुआयना कर सकते हैं जी, कॉलम्स के लिए खड़े हुए हैं जी, प्लास्टर के लिए बिल्डिंग कुछ रुकी हुई है जी, और बहुत सारा हमने डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अड़थड़े डाल रहे हैं उनको कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे स्टे आने के बाद में भी वो रोक रहे नहीं, बेदखल कुछ भी नए परंतु लाके लोगों को उकसा रहे, बता रहे हैं कि ये इदारे में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये सब बातें गलत है। हमारा इदारा बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह हम तो भर्ती प्रक्रिया के लिए जॉइंट चैरिटी कमीशन के पास प्रोविजन चेंज रिपोर्ट हमने दाखिल किए हुए। या उससे प्रोविजन चेंज रिपोर्ट मंजूर हुई तो हम टीचर भर्ती कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जब रिपोर्ट वहां पर पहुंची और वो केस चालू हुआ तो उसमें इन्होंने भी अड़थड़े डाले जो आज मौसूफ बोल रहे हैं अपने आप को तो मैं नायब सदर है, मैं सेक्रेटरी है और दिगर मेंबर है। अच्छा, ये लोगों ने ये अड़थड़े निर्माण किए हुए, वो चेंज रिपोर्ट को मंजूर होने में थोड़ी देरी हो रही है। अच्छा, और इन्होंने बनावट चेंज रिपोर्ट भी डाले हैं। अच्छा, बनावट चेंज रिपोर्ट इन्होंने डाले हैं और उसको है तो नीचे की कोर्ट ने है तो उसको रिजेक्ट किया। अच्छा, असिस्टेंट जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने उसको रिजेक्ट किया और ये बताया कि तुम लोगों
पे है तो स्टे है, तुम लोगों पे है तो तुमको सोसाइटी ने बेदखल की हुई है, अच्छा। आप चेंज रिपोर्ट नहीं डाल सकते, अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा है। तब भी इन्होंने अड़थड़ा निर्माण होना करके चेंज रिपोर्ट डाले और जॉइंट कमेटी में भी अपील दाखिल की है। अच्छा। अच्छा। और जॉइंट कमेटी ने हमारे को पूरे शेड्यूल 1 पे जो 8 लोग अभी जिंदा है, जी। 11 में से 8 लोग जिंदा है, 3 लोगों का इंतकाल हो गया, उनको नोटिस इश्यू किए अच्छा। और मरने वालों को भी नोटिस इश्यू किए। वो रिपोर्ट उनके पास आ गई है, इंशाल्लाह अनकरीब में उनका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमारे को इंशाल्लाह उसकी परमिशन मिल जाएगी और हम अनकरीब में 1-2 महीने के अंदर टीचर भर्ती भी करने वाले हैं। लेकिन आज जो मसला हुआ उसको मैं खुलासा ये करना चाहता हूँ, हेडमास्टर साहब भी थे और 2-3 दीगर हजरात भी थे, उनके सामने हमने ये कहा कि जो भी लोग हमारे इदारे में काम करना चाहते हैं, टीचर्स हैं, जो ट्रेनिंग आपका टीचर्स हैं, उन्होंने हमारे हेडमास्टर से संपर्क करना और हम उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ये बच्चों को 15 दिन वो टीचिंग कैसी करते हैं, उनका डिसिप्लिन कैसा रहेगा, इसमें से 15-20 लोगों में से उसमें से छठे करेंगे, गुणवत्ता यादी बोलते हैं, गुणवत्ता यादी के हिसाब से हम उनको अपॉइंटमेंट अगर परमिशन मिली तो जाहिरात देंगे, उसमें भी कुछ गुणवत्ता वाले आएंगे, बाहर के लोग उनको भी देंगे, लेकिन हम स्थानिक जो है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे उसमें, क्योंकि स्थानिक की है तो बच्चे आते हैं और स्थानिक को है तो हमारे को रोजगार उपलब्ध करके देना है। और ये 2017-18 से जो चल रहा है ये इनकी वजह से हमारे इदारे में का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इदारा बहुत अच्छा है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो शिक्षक भी अच्छे हैं, पेरेंट्स भी अच्छे हैं। जी जी। और स्टूडेंट इतना, अगर हमारा इदारा खराब होता तो हमारे पास लोग एडमिशन ही नहीं करते। जी जी। और आज भी है तो हमने ये डिसीजन लिया है कि 15 दिन जो शैक्षणिक ईयर के बाकी है जी, उसमें तो 15 दिन में हम ऐसा टेस्ट लेने वाले हैं, जो सेलेक्ट होगा उसको हम बाद में आने वाले टाइम में इंटरव्यू बुलाएंगे। अच्छा अच्छा। 10 सेलेक्ट करेंगे, 10 में से 5 या 6 उसमें तो ये आपके सोसाइटी के तहत होगा, ये गवर्नमेंट के तहत नहीं हो रहा अभी, ये सिर्फ आपके सोसाइटी। वो जब भर्ती करेंगे तब की बात अलग है। जब हम अभी है तो उनको बुलाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे, उनको कुछ मानधन भी देंगे, आपके सोसाइटी के जरिए से उनको मानधन मिल दिया जाएगा। मानधन कोई भी है तो जो इस्लाम का रूल है कि जो भी मजदूर है उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए, जितना हमसे हो सका हम उनको मजदूरी भी देंगे, लेकिन उनको पूरे टटे लेंगे, ये डिसिप्लिन में कैसा रहेगा, ये तालीम में कैसा रहेगा, इनका मूल्यांकन कैसा है, ये बच्चों के साथ रवैया कैसा है, ये सब उनका निचोड़ा जाएगा 15 दिन में। और मैं आपके माध्यम से जो भी बीएड टीचर, ट्रेनिंग टीचर, ट्रेनर है और जो टीईटी पास है या अदर क्वालिफिकेशन परीक्षा पास है, उन्होंने हमसे राब्ता करना, वो हमारे एचएम से राब्ता करना। अनिस सर से? हाँ अनिस सर मिलने का टाइमिंग क्या रहेगा, तो राब्ता करने का टाइमिंग? वो सवेरे 8:30 से 10 बजे तक। 10 बजे तक के 8:30 से 10 बजे। ये 2 दिन में, 2 दिन में सिर्फ। 2 दिन के बाद में हम 2 दिन बोले तो अब 2 दिन मतलब पीर मंगल, हाँ, क्योंकि अब आज तो खत्म हो गया था। में लोग आएंगे, उसमें से हम 10 लोगों के गुणवत्ता के हिसाब से चॉइस करेंगे। अच्छा। उनको बोलेंगे भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस बताओ हमको, हम बताने के बाद में उसमें से हम आगे उनको चांस देंगे। लेकिन फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो सोसाइटी को जो तकलीफ पहुंचाने वाले मेंबर है, अगर वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाए और फिर और प्रॉब्लम अगर राड़ा पैदा कर दे कि जैसे आप अलग बोल रहे, वो अलग बोल रहे, वो उनके अलग मेंबर लेकर आ रहे, फिर जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो अलग आ रहे, तो इसमें और प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो बेइज्जती का प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा। अगर वो समझदार है, इज्जतदार है, तो उन्होंने अपनी जगह रहना चाहिए, इदारे में डिस्टर्ब नहीं करना। वो
अगर कोर्ट से उनके ऑर्डर्स लेके आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे सोसाइटी। मैं फाउंडर होने के नाते उनका मैं वेलकम करूंगा, तो उन्होंने कोर्ट से लेके आना। तो भाई हम हैं इसमें मेंबर। अभी हमने ये चेंज रिपोर्ट मंजूर करके लाए या नहीं लाए, जी 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 उन्होंने बताया ना उन्होंने को। जी 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 हमारे एजुकेशन ऑफिसर, हमारे एजुकेशन ऑफिसर बोले तो हेडमास्टर। अच्छा अच्छा हेडमास्टर को बताना, हेडमास्टर हमारे पास पेश करे। और अगर देखो बेइज्जत आदमी को है तो अड़थड़े निर्माण करने में कुछ नहीं लगता। बोलना आसान है, जी जी लोग पत्थर उसी को मारते हैं, वही झाड़ को मारते हैं जहाँ फल लगते हैं। अब यहाँ फल लगना शुरू हो गए तो पत्थर मार रहे। जी जब फल नहीं लगते थे हम पानी देते थे, जब कोई नहीं आता था। मैं अच्छा। कोशिश कर रहा था इस जमाने में, मैं कोशिश कर रहा था इस जमाने में, लोग मेरे साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। जी तो मतलब अभी इस मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के आप सदर हैं, थे और रहेंगे, इस तरह से आपका भी कहना है? देखो मैं सोसाइटी का बानी सदर हूँ। जी 2005 तक का चेंज रिपोर्ट मंजूर है, जी उसमें भी सदर है। जी। शेड्यूल 1 का आज तक का मैं सदर है। जी 5 के बाद में हमने चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, उसमें भी सदर था। जी। 2008 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 2013 में चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 2018 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी 23 में दाखिल करे, उसमें भी सदर है। जी और हाई कोर्ट से मैंने उसका एक मिसाल देता हूँ मैं। जी। एक अनुकंपा बेस पे मरूम मुंतजिर सर, हाँ हाँ जी इनका बच्चे को मैंने अपॉइंटमेंट किया। जी वहां पर अब्दुल गफूर उर्दू प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर को परमिशन नहीं है जी तब, और वहाँ कोई भी हेडमास्टर नहीं है, तब मैंने सोसाइटी के अधिकार में, सोसाइटी के सदर के नाते फैजान अहमद, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद मुंतजिर, इसको अपॉइंट किया, उसको रुजू किया। उसके बाद में प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है, शिक्षण अधिकारी को। जी। शिक्षण अधिकारी ने यही जो 2 मुद्दे बता रहे हैं आप, क्या संस्था में वाद है, जी ये मुद्दा देके उन्होंने हमारा प्रपोजल रिजेक्ट किया। जी। हम हाई कोर्ट गए, उसमें तो मैं पिटिशनर है, सेकंड पिटिशनर मोहम्मद फैजान मोहम्मद मुंतजिर है। उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, हमारी अपील को एजुकेशन ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि इसका अप्रूवल के बारे में आप फिर से विचार करें और ऑर्डर दें। वो ऑर्डर भी पास हुआ, उन्होंने अप्रूवल दिया। वो आज बच्चा वहां पर काम कर रहा है, जैनी है जी। और जब मैं सदर में रहता तो मेरा हाई कोर्ट भी है, तो वो रीट पिटिशन मंजूर नहीं करती। अच्छा मतलब ये एक प्रूफ है कि भाई आप ये सदर प्रूफ हैं, है। ये प्रूफ है इस तरह से हम जी, कर रहे हैं। हाँ जो जनता में ये कंफ्यूजन है कि सदर कौन है अभी, तो मतलब ये आपने जो बताया ये प्रूफ है जैसे कि आप सदर है, इस तरह से आप बता रहे हैं जी। तो ठीक है। और एक आपके माध्यम से मैं ये जनता को ये कह देना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के नाम से अगर कोई तुमको गुजाइश कर रहा होगा, जी धोखा दे रहा होगा, भर्ती के नाम से कुछ वसूली कर रहा होगा, तो आप उनसे बचिए और एहतियात कीजिए। सोसाइटी का नाम हमारा बदनाम नहीं है। अगर कोई लोग बदनाम करना चाह रहे होंगे, कोई खंडी वसूल करना चाह रहे होंगे लोगों से, तो वो गलत है जी। उनसे बचिए। जब सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट आएगा, इंटरव्यू होंगी, उसके बाद में है तो हर प्रक्रिया शुरू होगी नए साल में। जी जी। तो नाजरीन ये थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर एजुकेशन सोसाइटी के सदर कैसर आजाद, जिन्होंने उन्होंने खुली तौर पर कह दिया कि वही बानी है, डायरेक्टर है और सदर भी है। और जिस तरह से मजलिस उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अख्तर कुरैशी और दीगर सरपरस्त हजरात यहाँ पर आए थे, उनकी कंप्लेन थी कि सोसाइटी डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से टीचरों के भर्ती में भी प्रॉब्लम और तकलीफ हो रही है। लेकिन खुली तौर पर कैसर
कैसर आजाद साहब ने कहा कि सोसाइटी की डिस्प्यूट होने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जो सोसाइटी में लोग जिनको उन्होंने शामिल नहीं किया है, जिनको उन्होंने निकाल दिया है, वो इसमें तकलीफ पहुंचाने का काम करें। लेकिन उन्होंने प्लान भी तैयार किया है, जो जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि मंडे और ट्यूसडे उन एबल लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा जो पढ़ाने के काबिल है, और उनका हर तरह से उन्हें चेक किया जाएगा कि वो बच्चों को किस तरह से संभाल सकते हैं, और उन्हें अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। जब तक कि गवर्नमेंट की भर्ती का काम शुरू नहीं किया जाता है, जब तक कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, मुस्तकबिल को देखते हुए उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया है 15 दिनों के लिए। तो वो 15 दिनों के लिए यहाँ पर टीचर पढ़ाने के बच्चों के लिए यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही तामीरात के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि तामीरात का मामला क्यों रुका है, भर्ती का मामला क्यों रुका है। तो वजह यही है कि जो सोसाइटी के दीगर मेंबरान हैं जिन्हें उन्होंने निकाल दिया है, और वो ये कहते हैं कि हम सोसाइटी के अभी भी जिम्मेदार हैं और सोसाइटी के हकदार हैं, और उसी को लेकर झगड़ा चल रहा है। होने की वजह से तमाम ही तरक्याती काम रुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये 15 दिन में और 15 दिन के बाद में सोसाइटी दोबारा बहाल की जाएंगी, और अच्छे से सोसाइटी बहाल है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली प्रेशर है, तो कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं। अब चलिए ठीक है, माशाल्लाह।